तो जब ऐसे लोग सत्ता पे राज करेंगे जो हमारे ऊपर राजा की तरह शासन करेंगे, तो मनीष कश्यप क्या है, मनीष कश्यप की तरह चींटी जो है वो तो पिसी जाएगी। उसके माँ बाप बेचारे जो इतने, उसके पिताजी आर्मी में हैं और वो बेचारा इतना अच्छा काम कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करने की वजह से जैसे तो जेल में ही उसकी जगह है। और हम खुद कहते हैं वो मनीष कश्यप को जेल में ही होना चाहिए, उसको हमारे जैसे नहीं छोटा रहना चाहिए। मनीष कश्यप अगर बाहर निकलेगा वो सारी चीज़ें अच्छा ही बोलेगा, वो पढ़ा लिखा इंसान है, जानकार बंदा है, वो 4 जन को जागरूक करेगा। और सरकार ये चाहती है कि लोग जागरूक ना हो। सब शर्म आती है बोलने में भी, और हमें तो लज्जा आती है कि हमारे देश कहाँ जा रहा है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, और बिहार के लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं रोजी रोटी के लिए। शर्म की बात है। बस प्रभु बस करिए आप। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल पब्लिक वॉइस मीडिया यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल। और भैया आपका नाम? मेरा नाम मनोज गुप्ता है भाई साहब जी। तो आप मनीष कश्यप के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? मनीष कश्यप के बारे में क्या बोले, जब कोई बोल ही नहीं रहा है। जो 8वीं फल जो देश चला रहे हैं, हम एक माँ बाप अपने बच्चे को पड़ोसी को देते नहीं संभालने के लिए, विश्वास जाहिर नहीं करते। और हम इतनी भली भांति, इतनी भोली जनता है, वो 8वीं पास को, 8वीं फेल को तो हम दे रखे असिस्टेंट मैनेजर बना रखे हैं जो डिप्टी सीएम है। और जो कम से कम 14 बार जो सीएम इस्तीफा दे करके बन रहा है, उसको तो हम सत्ताधारी बना रखे हैं। तो जब ऐसे लोग सत्ता पे राज करेंगे जो हमारे ऊपर राजा की तरह शासन करेंगे, तो मनीष कश्यप क्या है, मनीष कश्यप की तरह चींटी जो है वो तो पिसी जाएगी। उसके माँ बाप बेचारे जो इतने, उसके पिताजी आर्मी में हैं और वो बेचारा इतना अच्छा काम कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करने की वजह उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं लोग। और वो बेचारा केस लड़ेगा। वो एक बात बताओ, हमारे तबदी से आया हुआ इंसान है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप यही है ना कि सरकारी डिपार्टमेंट को अगर आप आंखें दिखा रहे हो, उसकी सच्चाई को दिखा रहे हो, जो बिचौलिए लोग हैं उनके पैसे अगर खा रहे हो, उसके सच्चाई को अगर दिखा रहे हो, तो आपको सरकार छोड़ेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसे नेता को आप डिप्टी सीएम बना के रखोगे, एक वो बांसुरी बजाते घूमते हैं, ढंग से हिंदी नहीं बोल पाते लोग, तेज प्रताप, हाँ तेज प्रताप, ढंग से तो हिंदी नहीं बोल पाते लोग, और उसको आपने बताओ, उसको अपने सत्ता पे बिठा रखा है। हाँ, उसको तो चारा घोटाले से भी उसके पिताश्री बाहर निकले हुए हैं, उनकी मम्मी को, राबड़ी देवी को बोलने नहीं आता, उनको भी आपने सीएम का पद दे रखा है, बना रखा था। तो बताओ, जब ऐसे ऐसे लोग अगर आप सत्ता पे काबिज रहेंगे, तो मनीष कश्यप जैसे तो जेल में ही उसकी जगह है। और हम खुद कहते हैं वो मनीष कश्यप को जेल में ही होना चाहिए, उसको हमारे जैसे नहीं छोटा रहना चाहिए। मनीष कश्यप अगर बाहर निकलेगा वो सारी चीज़ें अच्छा ही बोलेगा, वो पढ़ा लिखा इंसान है, जानकार बंदा है, वो 4 जन को जागरूक करेगा। और सरकार ये चाहती है कि लोग जागरूक ना हो, सब बेवकूफ़ बना रहे। तो मनीष कश्यप का जगह सिर्फ जेल है, और मैं उसके सपोर्ट में हूँ कि उसको जेल में ही रखा जाए। बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक भी केस गया। बताओ, अगर एक नेता के लिए रात को 12 बजे अदालत खुल जाती है, जज बैठ जाता है और लोग उसको सपोर्ट करते हैं, और मनीष कश्यप के लिए कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। मैं तो इस बात से बड़ा क्षति पहुंचा है कि लोग उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। उसको करना चाहिए, वो जेन्युइन बंदा है जी। जैसे बिहार में ये भी मांग उठ रहा है मनीष कश्यप को लेकर के कि सीएम का आवाज़ उठ रहा है उनके बारे में, बनना ही चाहिए। और उनको डर बैठा हुआ है, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो 8वीं फेल 10वीं फेल लोग हैं, उनको भली बात ही जानते हैं वो लोग कि अगर वो निकलेगा तो बिल्कुल वो टक्कर देगा। उसने बोला भी था कि वो निकलेगा तो चुनाव लड़ेगा, और उनको बोला भी था कि उठेगा तो उसको सीएम पद से हटा करके छोड़ेगा। तो उनको डर बैठा हुआ है, और ये डर होना भी चाहिए। और मनीष कश्यप एक भविष्यवाणी पहले कर दिए थे कि ये पुल गिरने वाला है पटना के अंदर में, और वो पुल कुछ दिन के बाद गिर भी गया। अरे भैया, वो जानकार आदमी है, वो पढ़ा लिखा बंदा मनीष कश्यप, कोई 8वीं 10वीं फेल है नहीं। आप क्या जानते हैं, जिसका बाप मिलिट्री में रह चुका है, जो बंदा दौड़ दौड़ करके समाज सेवा कर रहा है, लोगों का हेल्प करता है भाई, वो अपने पर्सनल पॉकेट से हेल्प करता है। वो किसी का कोई समाज सेवा, या फिर कोई मोदी साहब, या फिर कोई सुशील साहब, या फिर कोई अपना जो नीतीश बाबू है, वो कोई उनको पैसे नहीं देते हैं सपोर्ट करने के लिए। अपने जेब से प्रमोट करता है लोगों को, गरीबों को, टैलेंटेड लोगों को। और वो बिल्कुल जो दिखेगा, जो समझदार है वो दिखेगा, वो तो बोलेगा ही। उसमें 2 नंबर का पैसा 1700, मेरे ख्याल से 17,000 करोड़ का पुल बना है, और 2 बार गिर चुका है। शर्म आती है बोलने में भी, और हमें तो लज्जा आती है कि हमारे देश कहाँ जा रहा है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, और बिहार के लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं रोजी रोटी के लिए। शर्म की बात है। बस प्रभु बस करिए आपसे कोई नहीं पाएगा। बिहार का सीएम हिल जाएगा आपका भाषण सुनते। बिहार का सीएम हिलेगा नहीं, वो हिलना भी चाहिए। और इतना बेलज्ज इंसान है वो कि वो नहीं हिलने वाला है। आप कुछ भी कर लो, बल्कि अभी तो भाई मेरे बारे में नहीं बता देना ऐसा कुछ, नहीं तो मुझे पकड़ के धर लेंगे। अरे वो व्यक्ति की आज़ादी है, कोई भी अपनी आवाज़ रख सकता है, इसी बात आवाज़ रख सकता है, लेकिन इनके खिलाफ नहीं रख सकता है ना, इनकी सच्चाई पे नहीं रख सकता है।
ये भी पंगा। हाँ, अगर चमचा हम बनेंगे तब तो फिर हम बहुत अच्छे हैं, हमारे जैसा आदमी नहीं भारत में, हम तो प्रमोट किए जाएंगे। अगर आप सच्चाई बोलोगे, हमारे देश की ये खूबसूरती है, अगर आप सच्चाई रखते हो तो आपको सारे पकड़ के खींच ले जाएंगे। जब मनीष कश्यप एक उदाहरण है। और क्या चाहते हैं हम भाई, बता मत देना मेरा सारा कुछ, नहीं तो भाई रोजी रोटी कमाने वाला बात हो रही हो तो देखेंगे ही। ठीक है, धन्यवाद। और मैं तो कहता हूँ पब्लिक से, बिहार की जनता को, आप सोचो और समझो और वोट दो, क्योंकि आप इतने साल से हैं, 70 साल हो गए, अभी तक दूसरे स्टेट में जाकर के काम कर रहे हैं। ऐसे नेता को चुने, ऐसे लोगों को चुने, और जो आपको अपने स्टेट में काम रोजगार दे सके। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू भैया। नमस्कार।